शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी की पवित्र पावनी कथा। तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। बंधुओं, युधिष्ठिर ने भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण से पूछा, भगवान कृपा करके यह बताइए कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देने लगे, राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। यह बहुत श्रेष्ठ है और पापों को उखाड़ कर फेंकने वाली है। इस एकादशी के दिन मनुष्य को अपने मन की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए स्वर्ग और मोक्ष के दाता भगवान पद्मनाभ का पूजन करना चाहिए। इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए मुनि लोग जिस फल को बड़े लंबे समय तक कठिन तपस्या करके प्राप्त करते हैं, वह इस एकादशी के व्रत से भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र पूजा स्थल हैं, उन सब की सेवा का फल भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो प्राणी सारंग धनुषधारी सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें कभी यमलोक की यातना सहनी नहीं पड़ती। यदि कोई अन्य कारणवश भी एकादशी का व्रत कर ले तो उसे यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। पर यह बात ध्यान रखने की है कि विष्णु भगवान के भक्त को कभी भी भगवान शिव की निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह विष्णु लोक में स्थान प्राप्त नहीं कर पाएगा, निश्चित रूप से वह नरक में ही गिरेगा। इसी प्रकार यदि कोई शिव भक्त भगवान विष्णु की निंदा करेगा तो उसे घोर रौरव नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। यह यातना इतनी लंबी अवधि तक भोगनी पड़ती हैं जितने समय में 14 इंद्रों की आयु पूर्ण होती है। पापांकुशा एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है, साथ ही शरीर को रोगों से बचाकर सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र की प्राप्ति कराती है। एकादशी के दिन उपवास और रात्रि जागरण करने से सहज ही विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो इसका एक बार व्रत करता है उसके अपने कुल की 10, ननिहाल कुल की 10 एवं अपनी ससुराल के पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले लोग दिव्य रूप प्राप्त करते हैं। विष्णु भगवान की तरह चतुर्भुज हो, गरुड़ के झंडे के साथ हारों से सुशोभित हो, पीतांबर धारण करके बैकुंठ धाम को गमन करते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष में पापांकुशा एकादशी का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूटकर श्री हरि का लोक प्राप्त कर लेता है। जो भक्त इस दिन सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करते हैं और जिनमें सामर्थ्य नहीं है, ऐसे निर्धन व्यक्ति भी स्नान एवं यथाशक्ति दान करके जीवन सफल बना सकते हैं। जो लोग हवन, यज्ञ, स्नान, जप, ध्यान आदि पुण्य कर्म करते हैं, उन्हें भयंकर यम यातना के कभी भी दर्शन नहीं होते। संसार में जो भी लंबी आयु वाले, वैभवशाली, कुलीन और स्वस्थ लोग दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने पहले पुण्य किए हुए होते हैं। पुण्य करने वाले लोगों की ऐसी ही स्थिति होती है। सभी बातों का सार यह है कि पाप करने वालों की
बुरी गति होती है और धर्म करने वाले सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करके स्वर्ग चले जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।